नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आप लोग के लिए बिहार बेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर। देखिए, हमारी जो है मांगे बहुत सारी है। अभी जैसे आप लोग को पता होगा, जिस प्रकार जो है 17 एमएनडो पर जो है टोटल मुहर लगी थी, हमारे इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भी बात कही गई, बेट की भी बात कही गई, ठीक है। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों की जो है अनेक अनेक जो है मांगे हैं, ठीक है। अनेक अनेक मांगे हैं, उन सारे मांगों को जानने की कोशिश करते हैं आज, और हर पॉइंट को जानने की कोशिश करते हैं। और साथ में ये लेटर आप लोग को दिख रहा है, ये लेटर आप लोग को भी जो है बाय पोस्ट के माध्यम से पोस्ट करना है, ताकि आपकी मांगे यहाँ पर जो है पूरी हो। यहाँ पर खबर देख लेते हैं, कहा गया है समरण पत्र प्रतिवेदन है, कहा गया है सेवा में माननीय राज्यपाल महोदय सह कुलाधिपति को लेटर लिखा गया है, लोक भवन पटना बिहार की तरफ से। पता है, बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्णतः लिखित परीक्षा आधारित करने नए ड्राफ्ट परिनियम में पीएचडी धारकों को दिए जा रहे अनुसूचित जो 30 अतिरिक्त जो अंक है, उनके आधार पर एपीआई विकृति को विलोप करने तथा गैर नेट जेआरएफ स्थानीय छात्रों हेतु बिहार राज्य पात्रता समकक्षता परीक्षा यानी बैट या फिर बीएसएलईटी आयोजित कराने के संबंध में ये कही जा रही है। ठीक है, आइए तो पूरी अपडेट देखने को मिलता है। कहता है, माननीय महोदय सविनय एवं सादर निवेदन है कि हम बिहार राज्य के समस्त यूजीसी नेट एवं जेआरएफ उत्तीर्ण जो है अभ्यर्थी आपका ध्यान राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में सहायक प्राध्यापक की जो है नियुक्ति नियमावली में व्यापक गंभीर विसंगतियों एवं नए जारी ड्राफ्ट परिनियम की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। अब यहाँ पर है कि वर्तमान में जारी नए चार्टर या फिर ड्राफ्ट जिसे कहा उसमें यद्यपि जो है लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया है, किंतु साथ ही पीएचडी उपाधि धारकों को 30 अतिरिक्त अंकों यानी बोनस मार्क का भारी अधिभार दिया जा रहा है। यह प्रत्यक्ष रूप से पूर्वतः शैक्षणिक प्रदर्शन सूचकांक एपीआई प्रणाली का ही दूसरा रूप है, जो प्रतियोगिता की मूल भावना समानता एवं मेरिट के सिद्धांत को पूर्णतः ध्वस्त करता है। अतः इसे तत्काल समाप्त कर पूर्णतः लिखित परीक्षा आधारित निष्पक्ष चयन प्रक्रिया लागू करना नितांत आवश्यक है। पूरा खबर जान लेते हैं। इसमें देख लीजिए, जो है अलग-अलग जो है पॉइंटें दी गई है। पीएचडी के 30 अतिरिक्त अंक जो है देने के गंभीर नुकसान एवं आपत्तियां भी दी गई अभ्यर्थियों के द्वारा। यानी लिखित परीक्षा में किसी एक वर्ग को केवल डिग्री के आधार पर 30 अंक की एक तरफा बढ़त देना नेट जेआरएफ उत्तीर्ण युवा मेधावी जो छात्र हैं, उनकी प्रतिस्पर्धा से पहले चयन प्रक्रिया से बाहर करने जैसा होगा। फिर दूसरा पॉइंट, एपीआई प्रणाली का जो है यहाँ पर रूप जो है कि पद पूर्व में जो एपीआई व्यवस्था है, उसमें पीएचडी के अंकों को लेकर विसंगतियां और धांधली सामने आई है, और नए प्रारूप में भी परीक्षा के साथ 30 अंक जोड़ना पुरानी पक्षपातपूर्ण व्यवस्था को ही पीछे दरवाजे से लागू करना हो रहा है। पिछले दरवाजे से लागू करना यहाँ पर जो है हो रहा है, और डिग्रियों की गुणवत्ता एवं गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों का खतरा यहाँ पर बना हुआ है। यानी वर्तमान में निजी विश्वविद्यालय एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से गैर मानक शोध डिग्रियों की भरमार है। केवल डिग्री के नाम पर 30 अंक देने से शोध की गुणवत्ता नहीं बल्कि प्रमाण पत्रों का खेल हावी हो जाएगा। यहाँ पर अन्य प्रमुख हिंदी भाषाई राज्य में जो है पूर्णतः परीक्षा आधार नियुक्ति के सफल उदाहरण देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंटें जो है यहाँ पर दी गई है, और अलग-अलग जो है स्टेट में जो है अलग-अलग जो है पॉइंटें यहाँ पर दी गई है। जैसे हमारा देखो उत्तर प्रदेश में, इसमें जो है पीएचडी का जो है कोई यहाँ पर जो है अंक नहीं दिया जाता। राजस्थान में भी नहीं दिया जाता, हरियाणा में नहीं दिया जाता, मध्य प्रदेश में नहीं दिया जाता। ये तमाम चीजें आपको देखनी जरूरी है। अब यहाँ पर बताता है अगला पॉइंट कि परीक्षा आधारित जो चयन प्रणाली है एवं जो गैर नेट परीक्षा है, नेट जेआरएफ है, उनमें छात्र हेतु बिहार सक्षम परीक्षा के लाभ होने चाहिए। यानी सक्षमता परीक्षा बैठ कर लीजिए इसे। इसमें पूर्णतः लिखित परीक्षा का जो है आयोजन, परीक्षा जो है अधिकार आदि जो आधारित जो निष्पक्ष भर्ती है उससे करवाई जाए। यानी सहायक प्राध्यापक पद पर अंतिम चयन पूर्णतः लिखित परीक्षा व साक्षात्कार की मेरिट पर आधार हो, जिससे यूजीसी नेट या फिर जेआरएफ उत्तीर्ण अभ्यर्थी तथा राज्य पात्रता उत्तीर्ण अभ्यर्थी के बीच केवल उनकी विषयगत मेधा के आधार पर निष्पक्ष चयन सुनिश्चित हो सके। स्थानीय गैर नेट जेआरएफ छात्रों को अर्हता का अवसर मिले। यानी बिहार के हजारों छात्र ऐसे मेधावी एवं ग्रामीण छात्र जो हैं कि कारणवश राष्ट्रीय स्तरीय यानी यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं, जरूर है।
और उन्होंने न्यूनतम अर्हता प्रदान करने हेतु जो राज्य स्तर पर बिहार सक्षमता यानी बैट जिसे हम लोग BSLT भी कह देते हैं, आयोजित कराया जाए, जिससे वे भी मुख्य भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने के योग बन सके। अब उच्च परीक्षा की जो है तरीका यानी सुधार और पारदर्शिता कैसी होनी चाहिए? सबसे पहली बात माध्यम जो है लिखित परीक्षा के नहीं होकर यहाँ पर जो परीक्षा है वो वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, जिसमें जो है OMR की कुंजी दें या फिर कंप्यूटर बेस्ड करवाएँ। ठीक है, ये तमाम जो है माँगे यहाँ पर की गई है और अंततः माननीय महोदय से करनवत प्रार्थना है कि कहा गया है कि राज्य के लाखों लोग योग्य अभ्यर्थी परिश्रमी मेधावी यूजीसी नेट जेआरएफ अभ्यर्थी के भविष्य की और जो है बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था के क्रियाकल्प को ध्यान में रखते हुए इस विसंगति पूर्ण 30 अंकों के प्रावधान को विलोप करने तथा पूर्णतः परीक्षा आधारित जो निष्पक्ष चयन प्रक्रिया है वो लागू करने का आदेश जारी करने की महती कृपा की जाए। तो ये पॉइंट जो है दी गई है, लोगों को भी जो है लेटर यहाँ पर भेजे गए हैं। ये समझ जो है जितने भी अभ्यर्थी है वो सारे के सारे जो है इसको आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से पोस्ट करें इनके एड्रेस पर ताकि जो है आपकी बातें सुनी जाए। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर दी गई है। बाकी तैयारी करना शुरू कर दें क्योंकि नोटिफिकेशन आप लोग का सितंबर के लास्ट वीक तक आ रहा है, ये कहा गया है, ठीक है? और ये जो जैसे नोटिफिकेशन आएगा जो है तैयारी आप लोग को जल्दी-जल्दी शुरू कर देना। लेकिन उससे पहले तैयारी शुरू कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अपनी माँग तो आप रख ही रहे हैं क्योंकि आपकी माँग तो 100% माँग ही जाएगी क्योंकि सरकार डरी हुई है, ठीक है? और आपकी माँग पूरी हो रही है और माँग पूरे होते आप लोग तैयारी अपना शुरू कर दीजिए। अभी तुरंत जो है तैयारी कैसे करना है वो भी हम आपको बता देते हैं ताकि जो है आप सही से गुणवत्तापूर्ण कर पाएँ। तैयारी करने के लिए हमारी टीम राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस ने आपके लिए लॉन्च कर दिया है बिहार बेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है नई क्रांति के लिए जो है आप लोग के लिए मटेरियल जिसमें हम जो है आपको आपको चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो कोई भी क्लास मतलब बात कर लेते हैं पेपर हो आपका पेपर 1 पेपर 2 चाहे नेट जेआरएफ की क्यों ना हो चाहे बेट के लिए क्यों ना हो असिस्टेंट प्रोफेसर की क्यों ना हो हम आपको आपके हर सब्जेक्ट का मटेरियल दे रहे हैं हैंड रिटेन नोट दे रहे हैं 10,000 उसका प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं 10,000 वन लाइनर दे रहे हैं आंसर के साथ पी को 10 ईयर के मिल रहा है ऑनलाइन क्लासेस मिल रहा है, टेस्ट सीरीज मिल रहा है, ये तमाम चीज़ें मिल रहा है मात्र ₹999 में होम डिलीवरी करीब 6 से 7 नोटबुक आपके घर तक जाएँगे। आप चाहे बिहार में हैं, बिहार से बाहर कोई स्टेट में यूपी, बंगाल जो भी कहीं से भी हैं आप आपको हर जगह पूरे भारत में ये उपलब्ध है हमारा मटेरियल। आपको इस नंबर पे कॉल करना है एनी टाइम कभी भी कॉल कीजिए या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए 6207 119508 ये मटेरियल आपके घर तक मिलेंगे। ठीक है? मात्र ₹999 में। आपको बस कॉल करना है, हम आपको डिटेल बता देंगे, डिटेल के बाद आप जो है इसी नंबर पे पे करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, तुरंत आपको सारा मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए जाएँगे, फिर आपको ऑनलाइन क्लास से टेस्ट में एनरोल कर दिया जाएगा और होम डिलीवरी आपके भेजे गए पते पर भेज दिया जाएगा। और करीब 6 से 7 नोटबुक आपको मिलेंगे और ध्यान देना है, अगर आपको जो है तैयारी करना है, तो तैयारी करना अभी शुरू कर दीजिए और अगर चाहते हैं कि ₹999 मेरे पास नहीं है, तो ₹400 अगर आपके पास है, तो उनको भी मिल जाएगा ये सारे मटेरियल लेकिन ये मटेरियल आपके घर तक नहीं जाएँगे, ये ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। तो जैसा चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है। तो जल्दी कॉल करें, तैयारी अभी सुनिश्चित करें, कॉल करें 6207119508 पर क्योंकि ऑफर लिमिटेड है या फिर व्हाट्सएप मैसेज करें और इसे अभी तुरंत प्राप्त करें। धन्यवाद।